हेलो दोस्तों, कंप्लीट डेंचर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि फफोले मसूड़े वाले जब पहली बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट किस प्रकार जांच करते हैं और मसूड़ों का नाप कैसे लिया जाता है। मसूड़ों का छाप लेते समय दो चीजों की जरूरत होती है। एक नरम मटेरियल जिससे इम्प्रेशन लिया जाता है और उसे पकड़ने के लिए एक पात्र या ट्रे। चिकित्सीय भाषा में इस मटेरियल को इम्प्रेशन मटेरियल कहा जाता है। यह सामान्य तापमान में चट्टान की तरह कठोर होता है। छाप पकड़ने वाली ट्रे या तो स्टेनलेस स्टील की होती है या फिर प्लास्टिक की। हालांकि स्टील की ट्रे सख्त होने के कारण अधिक इस्तेमाल की जाती है। हर इंसान के जबड़े का आकार अलग अलग होता है, इसीलिए ट्रे का आकार भी साइज 1 से साइज 4 तक होता है। अब निचले मसूड़ों से छाप लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। अनुमान लगाकर एक आकार की ट्रे लेकर उसे मसूड़ों पर रखा जाता है। यदि वह ट्रे पूरे मसूड़े को ढक ले तो वह सही आकार होता है, अन्यथा दूसरे साइज की ट्रे लेकर पुनः जांच करनी पड़ती है। एक बार सही आकार निर्धारित हो जाने पर इम्प्रेशन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इम्प्रेशन कंपाउंड सामान्य तापमान पर चट्टान की तरह कठोर होता है। बलपूर्वक उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रबर के कटोरे में रखा जाता है। उस कटोरे में उबलता पानी डालकर इम्प्रेशन कंपाउंड के टुकड़ों को गीली मिट्टी की तरह मुलायम किया जाता है। जब कंपाउंड मिट्टी की तरह मुलायम हो जाए तब उसे एक साथ लेकर एक गोलाकार गेंद बना ली जाती है। फिर धीरे धीरे हल्के दबाव से उसे लंबा आकार दिया जाता है और ट्रे में रखा जाता है। इसके बाद अंगूठे से दबाव डालकर उसे चपटा आकार दिया जाता है। उंगलियों से सही आकार देने के बाद उसे फिर से गुनगुने पानी में डुबोया जाता है, जिससे ठंडा पड़ा इम्प्रेशन कंपाउंड फिर से गर्म और नरम हो जाए और इसे मरीज के मसूड़ों पर रखा जाता है। हल्के दबाव के साथ ट्रे को मसूड़ों पर अच्छे से बैठा दिया जाता है। ट्रे को एक हाथ से मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ से गाल को हल्के हल्के से खींचकर गाल का माप भी लिया जाता है। फिर मरीज को जीभ हिलाने के लिए कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि जीभ के लिए कितनी जगह चाहिए होगी। ऐसा करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा बाद में जीभ या गाल हिलाने से बत्तीसी मुंह से बाहर निकल जाता है। 3 से 4 मिनट में इम्प्रेशन कंपाउंड फिर से पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। फिर इसे मुंह से बाहर निकाल लिया जाता है। ध्यान से जांचने के बाद कि इम्प्रेशन सही से लगा है या नहीं, उस पर लगे थूक और लाला को अच्छी तरह धो दिया जाता है। अब अगली बारी है ऊपरी मसूड़ों की। बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले मसूड़ों की जांच करके उसी आकार की ट्रे ली जाती है। सही ट्रे चुनकर इम्प्रेशन कंपाउंड को तोड़कर उसे गर्म पानी में नरम किया जाता है। फिर मुलायम टुकड़ों को गोल आकार देकर बिना चपटा किए ही ट्रे पर रखा जाता है। अब हल्के दबाव के साथ अंगूठे की सहायता से कंपाउंड को पूरी ट्रे में फैला दिया जाता है। हल्के हल्के से एक बार फिर गुनगुने पानी में डुबोकर ट्रे सहित इम्प्रेशन कंपाउंड मरीज के मुंह में डाला जाता है। हल्के दबाव के साथ ट्रे को मसूड़ों पर बैठा दिया जाता है। ट्रे को एक हाथ से मजबूती से पकड़कर दूसरे हाथ से गाल को अच्छी तरह खींचकर नाप लिया जाता है। इस प्रकार गाल और होंठों के निशान भी आ जाते हैं। 3 से 4 मिनट में इम्प्रेशन कंपाउंड
फिर से चट्टान की तरह कठोर हो जाता है और उसे मुंह से निकाल लिया जाता है। अब ये दोनों इम्प्रेशन डेंटल लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं। वहां जाकर क्या होता है और प्राइमरी कास्ट कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे। अगले रविवार हम फिर लौटेंगे इस सीरीज के तीसरे वीडियो के साथ, तो देखना ना भूलें।